वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 7 विषय हिंदी, विषयांक बेटी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस कविता के दूसरे भाग का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो अगले वीडियो में हमने यह जो कविता है बेटी, उसकी समझूती प्राप्त की थी और साथ ही साथ उसका मधुर गान भी किया था। तो इस कविता की समझूती प्राप्त करने के बाद आज हम इस कविता के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों को देखेंगे। अभ्यास प्रश्न 1। इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने इस कविता का समूह गान किया था। तो प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो यह प्रश्न आपको पूछा गया है कि अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो आप क्या करेंगे। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और पढ़ लिख कर खूब मेहनत करके कुछ बनूंगी। और आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले मैं अपनी जो ज़रूरतें हैं, मैं अपने जो स्वयं सपने हैं, उसको अपने आप पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगी। मैं अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार अपना सारा काम खुद करूंगी। इस प्रकार आत्मनिर्भर बनने के लिए जो भी कुछ आवश्यक है वो करूंगी। प्रश्न 2, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो उसका उत्तर है कि बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करेगी और आत्मनिर्भर बनेगी। और आत्मनिर्भर बनकर बेटी पूरी दुनिया को देखेगी और पूरी दुनिया को समझेगी। तीसरा प्रश्न, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो बेटी की तरह अगर मुझे किसी का सहारा बनना है तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता का सहारा बनूंगी। और अपने माता पिता का सहारा बनने के लिए मैं खूब पढ़ूंगी और लिखूंगी। मैं मेहनत करके हर तरह से अपने माता पिता की मदद करने की कोशिश करूंगी। मैं सदा ऐसे कार्य करूंगी जिससे मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करें। इस प्रकार मैं अपने माता पिता का सहारा बनने के लिए हमेशा ऐसे कार्य करूंगी जिनसे उसका नाम रोशन हो और मैं उनकी मदद कर पाऊं। आगे का प्रश्न, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो यह प्रश्न आप अपने आप से भी लिख सकते हैं या उदाहरण के रूप में आपको मैं समझा सकती हूँ कि आप बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या और कुछ भी आप बनना चाहते हैं, तो क्यों बनना चाहते हैं वो लिखना है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें तो मैं बड़ा होकर या मैं बड़ी होकर शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि शिक्षक छात्रों को अच्छे बुरे का फर्क समझाते हैं, वह छात्रों को जीवन जीने का सही रास्ता दिखाते हैं, सही तरीका सिखाते हैं। छात्रों के जीवन की सही राह एक शिक्षक ही दिखाता है। शिक्षक समाज का एक निर्माण होता है, निर्माण करने वाला। इसी कारण समाज में उसका बहुत ही मान सम्मान होता है। और इन्हीं कारणों से मैं शिक्षक से प्रभावित होकर मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस प्रकार आप जो भी बनना चाहते हैं उसका कारण सहित उत्तर आप लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो यह प्रश्न भी आप अपने आप से लिख सकते हैं। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि मैं जीवन में कई साहस और हिम्मत भरे कार्य करना चाहती हूँ।
मैं अपने माता पिता, परिवार और समाज का नाम रोशन करना चाहती हूँ, उसकी मदद करना चाहती हूँ, उसका सहारा बनना चाहती हूँ और मैं सदा के लिए कुछ ऐसे काम करना चाहती हूँ जिससे हमारे देश का, हमारे राज्य का नाम रोशन हो। आगे प्रश्न 3, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। यहाँ पर शब्द लिखे हैं जिसको हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। मिसाल, गर्व, अंबर, शान और कष्ट। तो उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? पहले नंबर में आएगा अंबर, फिर दूसरे नंबर में आएगा कष्ट, फिर तीसरे नंबर में आएगा गर्व, चौथे नंबर में आएगा मिसाल और अंतिम आएगा शान। अब आगे प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जो उलट सुलट है और उन शब्दों को हमें सही क्रम में रखना है और उचित अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जैसे कि चाहिए, का, प्रसार, घर घर, होना, में और शिक्षा, ये सारे शब्द है। तो उससे कौन सा वाक्य बनेगा कि घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें इन सभी वाक्यों को ठीक से लिखना है अर्थपूर्ण रूप में। पहला, पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती। तो उसका वाक्य क्या बनेगा? सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा? नीम। नीम, उसके बाद आएगा मूलतः, उसके बाद आएगा भारत, फिर की, उसके बाद आएगा धरती का पेड़ है। तो क्या होगा कि नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा, नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। तो उसका वाक्य बनेगा कि नीम की दातुन दांतों के लिए श्रेष्ठ होती है। तीसरा, दिया जलाकर दिया रख में आंगन। तो उसका आएगा उत्तर, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। यहाँ पर दिया अर्थात जो हम जलाते हैं वो दिया, और दिया अर्थात मतलब रख दिया। आगे, अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। तो उसका उत्तर होगा कि हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। अंतिम, विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। तो उसका उत्तर होगा कि हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। अब आगे स्वाध्याय। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? तो इसका उत्तर है कि बेटी सहारा बनने के लिए खूब पढ़ लिख कर मेहनत करके आगे बढ़ेगी। आगे बढ़कर वो आत्मनिर्भर बनेगी और अपने पैरों पर खड़ी रहेगी। इस प्रकार बेटी सहारा बनने के लिए पहले अपने आप को सहारा देने योग्य बनाएगी। मतलब कि खुद आत्मनिर्भर बनेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, पहले अपने खुद का सहारा बनेगी, खुद इस प्रकार योग्यता प्राप्त करेगी ताकि वो दूसरों का सहारा बन पाए। दूसरा, बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है? तो उसका उत्तर है कि बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनेगी और फिर वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी, समझेगी और इस तरह बेटी अपने पांव पर चलकर
दुनिया को समझेगी और उसको जानेगी। तीसरा, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? तो उसका उत्तर है कि बेटी तितली बनकर बागों में घूमना चाहती है, वह हवा को चूमना चाहती है और बेटी मस्ती में मस्त होकर नाचना और गाना चाहती है। इस तरह बेटी तितली बनकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। चौथा, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो उसका उत्तर होगा, बेटी तारा बनना चाहती है और वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। बेटी की इच्छा है कि वह दुनिया रूपी बाग में फूल की तरह खिले। बेटी तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है, नाचना चाहती है और गाना चाहती है। इस तरह बेटी की कई सारी तमन्नाएं हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहला, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। तो इसका भावार्थ होगा कि जिस प्रकार गगन यानी कि आकाश में चंद्र चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकना चाहती हूँ और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। दूसरा, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। इसका भावार्थ होगा कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और खूब मेहनत करके आगे बढ़ूंगी। मैं अपने पांव चलकर मतलब कि आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को देखूंगी, पढ़ लिख कर दुनिया को अच्छी तरह से देखकर मैं दुनिया को समझने का प्रयत्न करूंगी। इस प्रकार बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को देखना चाहती है और दुनिया को समझना चाहती है। आगे प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। उदाहरण, सफल, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? असफल। वाक्य प्रयोग, पहला, तेन सिंह एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। और दूसरा, कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। तो यहाँ पर सफल और असफल पर वाक्य बनाए हैं। तो हमें इसी प्रकार इन सभी शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं और वाक्य बनाने हैं। तो पहला है आकाश, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? धरती। तो हम अब वाक्य बनाएंगे। पहला, तो आकाश में बिजली चमकती है, और धरती से वाक्य बनेगा कि धरती पर हरियाली छाती है। दूसरा, उजियारा, तो उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? अंधियारा। तो उससे कौन कौन सा वाक्य बनेगा? पहला, सूर्योदय होते ही चारों ओर उजियारा हो गया। और दूसरा, रात होते ही चारों ओर अंधियारा फैल गया। तीसरा, इधर, तो उसका विलोम शब्द होगा उधर। तो वाक्य हो गए, वह इधर ही आ रही है। और दूसरा वाक्य होगा, पानी का गिलास उधर रखा हुआ है। इसके बाद चौथा है भलाई, तो उसका विरोधार्थी क्या होगा? बुराई। और वाक्य हो गए कि दूसरों की भलाई करनी चाहिए। और दूसरा वाक्य होगा कि हमें सदा के लिए बुराई से बचना चाहिए। अंतिम, पाना, तो उसका विलोम शब्द होगा खोना। वाक्य हो गए कि सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। और दूसरा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण,
यहाँ पर वचन परिवर्तन करना है, यानी कि अगर बहुवचन है तो एक वचन करना है और एक वचन है तो बहुवचन करना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है कि घोड़ा, तो उसका बहुवचन क्या होगा? घोड़े। वाक्य, घोड़ा दौड़ रहा है, और दूसरा वाक्य घोड़े दौड़ रहे हैं। तो हमें उसी प्रकार इन सभी शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य बनाने हैं। पहला है मैं, तो उसका बहुवचन क्या होगा? हम। वाक्य कैसे हो गए कि मैं बाजार जा रहा हूँ, और दूसरा कि हम बाजार जा रहे हैं। उसी तरह से दूसरा बच्चे, ये बहुवचन है तो उसका एक वचन क्या होगा? बच्चा। वाक्य होगा कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, और दूसरा वाक्य होगा कि बच्चा मैदान में खेल रहा है। तीसरा खिलौना, तो उसका बहुवचन होगा खिलौने। वाक्य होगा खिलौना सुंदर है, और दूसरा वाक्य होगा खिलौने सुंदर है। अंतिम खेत, तो उसका बहुवचन खेत ही होगा, और वाक्य होगा खेत में फसल लहराती है, और दूसरा वाक्य होगा कि खेत में फसलें लहराती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा बेटी कविता का अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण हुआ। अब हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।